नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम मैथ में कर रहे थे रेशियो। इसकी एक क्लास हो चुकी है। यदि आपको हमारी पहली क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और दूसरी विशेष सूचना, आने वाले मंडे से हमारी क्लासेस का नाम भूमि क्लासेस होने जा रहा है। तो जिन लोगों को पहले से ही पता था तो उन्हें भी आज कंफर्म करना चाहते हैं कि आने वाले मंडे से हमारी क्लासेस का नाम भूमि क्लासेस होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो आने वाली क्लासेस होंगी वो भूमि क्लासेस के नाम से ही मिलेंगी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो मंडे से हमारा चैनल भूमि क्लासेस होने जा रहा है, तो आप भूमि क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट ये भूमि क्लासेस के नाम से ही आ जाएगा। जितनी हमारी पिछली क्लासेस हैं वो भी सारी की सारी आपको भूमि क्लासेस पर मिल जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, A अनुपात B अनुपात C कितना है, 4:5:6। तो आपको बताना है 1/A रेशियो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ठीक है, तो A के स्थान पर कितना है 4 और B के स्थान पर 5 और C के स्थान पर 6। तो आपको A के स्थान पर 4 रख देना है। सिंपली क्या करेंगे आप, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। तो इसे सोल्व करने का मैंने पिछली क्लास में भी आपको तरीका बताया था। वो क्या था, आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है सारे को। 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 60 की मल्टीप्लाई 1/4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/4 रेशियो 60/5 रेशियो 60/6। तो बताइए कितना हो जाएगा, 15:12:10। ये हो जाएगा 15:12:10। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C का मान ज्ञात करना है। आपको A B C तीनों की वैल्यू दे रखी है। कितनी कितनी, A की वैल्यू है 3, तो इसके नीचे कितना रख देंगे, A के स्थान पर 3, B के स्थान पर 2 और C के स्थान पर 1। अब 1, 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 6/3 रेशियो 6/2 रेशियो 6/1 आ जाएगा 2, 3, 6। 2, 3 एंड 6। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है। इसी तरह से तीसरा है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। अब A B C के स्थान पर आप वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू कितनी है 4 और B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू कितनी है 2। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12। तो आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12/4 रेशियो 12/3। ठीक है, 12/3 और ये 12/2। कितना आ जाएगा 3, 4 और 3:4:6। 3, 4 और 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैले वाला, जिसमें सिक्के होते हैं और एक थैले के अंदर कुछ सिक्के हैं, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए, कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए के कुल 350 रुपए हैं।
1 रुपए 2 रुपए तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 8:1:5। तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए अनुपात कितना दे रखा, देखिए कितने कितने का है। 1 रुपया कितने रुपए का, कितने रुपए का, 1 का, 1 5 और 1 2 और 5, 1 2 और 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 और 5, 1 के भी कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के 2 के हैं, कुछ 5 के हैं। किस अनुपात में रखे हैं? 8:1:5। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 सिक्के तो 1-1 रुपए के हैं और 1 सिक्का कितने का है? 2 का, और 5 सिक्के हैं 5-5 के। तो टोटल कितने रुपए हो गए? देखिए 8 सिक्के 1 के तो कितने रुपए हो गए? 8 प्लस एक सिक्का है 2 रुपए का, 1 सिक्का है 2 का, तो कितने? 2। 5 सिक्के 5-5 के तो 25। तो कुल कितने रुपए हो गए? 35 रुपए हो गए। हमारे हिसाब से तो 35 रुपए हुए, लेकिन वो क्या बोल रहा है? कुल 350 रुपए है, कुल 350 रुपए है। तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। 35 बराबर 350, हमारे 35 उनके 350 के बराबर है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे कुल कितने रुपए हैं हमारे हिसाब से। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सिक्कों का जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई उनके रुपयों से कर देंगे। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो वहां से हमने निकाल दिया कि हमारे हिसाब से कितने रुपए हो गए। अब उनका कंपैरिजन हम करेंगे जितने रुपए वो टोटल दिए हुए हैं। हमारे हिसाब से टोटल है 35 रुपए और क्वेश्चन के हिसाब से है 350। तो हमारा एक इनके 10 के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 10। तो क्या निकालना था? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 के 5 है, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50। तो कितना आंसर आ जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए यदि x का 30% y का 40% समान है, x का 30% और y का 40% समान है, तो x अनुपात y क्या होगा? x का 30% बराबर y का 40%। देखिए क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x रेशियो y कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4:3, 4:3। ठीक है, या आप देख सकते थे, देखिए दोनों बराबर हैं, तो आपको पता है ये x का 30% और y का 40%, तो इसका मतलब हो गया x कितना हो जाएगा? 40 और y 30। तो 40-30 मतलब 40, x आ गया 40 और y 30। तो 0-0 काट देंगे, 4-3। आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते थे, 4:3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाए तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में होंगी। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता तो अनुपात क्या होगा? देखिए संख्या क्या है? 5 और 6 के अनुपात में है। बाद में पहले कितनी थी? 5 और 6। अब इनमें से 16 घटाया गया, ये इसके अंदर से इस अनुपात में से 16 घटाया गया, फिर कितना हो गया? नया अनुपात 3:4 हो गया। ठीक है, 16 घटाने पर। तो हम कैसे करते हैं? देखिए यहां पे तो ये 5 था, नीचे आगे कितना हो गया? 3, ऊपर 6 था और ये 4 हो गया। तो हम क्या करते हैं? देखिए हम एक चीज करते हैं, यहाँ पे अंतर कितने का है? अंतर है 1 का, और ऊपर अंतर 1 का, तो नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाले से नीचे। तो दोनों जगह 1-1 है, तो 1-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे अंतर कितने का है, कितना घटाया? 2। इधर भी अंतर 2 का। ठीक है, तो ये अंतर सेम करना होता है। 2 बराबर कितना दे रखा है? 16। 2 बराबर 16। ये कह रहा है, हम कह रहे हैं 2 घटाया है, 2 घटाया प्रत्येक संख्या में से। हमारे हिसाब से तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटा है, लेकिन ये बोल रहा है प्रत्येक में से 16 घटाया है।
ठीक है, तो ये वैल्यू सेव करने के लिए ही हम इनके अंतर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले अंतर से तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम इसी क्लास में आगे भी सोल्व करेंगे, तो वहां पे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। एक बार यहाँ पे देखिए हमारे हिसाब से कितने घटाया है प्रत्येक संख्या में से 2। ये कह रहा है नहीं 16 घटाया है, तो 2 बराबर 16, 1 बराबर 8। ठीक है, तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 40, 8 पंजे 40, और 6 बराबर 48। तो संख्याएं क्या हो गई 40 और 48, संख्याएं हो गई थी 40 और 48, ये थी आपकी संख्याएं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछी है, यदि आपसे पूछता संख्याएं क्या थी, तो 40 और 48। पूछता बड़ी संख्या कौन सी थी, तो 48, छोटी संख्या कौन सी थी 40। लेकिन इसमें क्या पूछा है, यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता, यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाएगा, पहली संख्या कौन सी है 40, तो इसमें 8 जोड़ना है। ठीक है, और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता, तो उनका अनुपात क्या होगा, तो दूसरी संख्या से 3 को घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये 48, तो इनका अनुपात बताना है। देखिए ये दोनों 3 से बढ़ जाएंगे, ये 16 या 48 और 15 या 45, तो 16 अनुपात 15 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12 अनुपात 23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है, देखिए संख्या क्या थी 3 और 5 के अनुपात में थी, 3 और 5 के अनुपात में थी। ठीक है, 3 और 5 के अनुपात में थी संख्याएं। ठीक है, अब नई संख्याएं इसमें क्या है 9 घटा दिया गया, अब कितनी हो गई 12 और 23। देखिए जो घटाया है जोड़ा, ये हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इनका रेशियो लिख लेंगे। पहले सिंपली हम रेशियो लिख लेते हैं इस तरह से, पहले कितना था 3 5, बाद में कितना हो गया 12 और 23। अब क्या है देखिए 9 घटाया गया, तो इसमें कितना घट रहा है, इसमें देखिए इसमें तो जुड़ रहा है कितना, ये जुड़ रहा है 3 से 12 हो गई, तो कितना 9 बढ़ गया, और ये 5 से 23 हो गई, 5 से 23 हो गई, तो इसमें कितना बढ़ गया, इसमें बताइए 5 से 23 होने पर 18 बढ़ गया। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, हमें तो देखने वो कह रहा है घटाया, हमें लग रहा है कि ये बढ़ा हुआ है, तो इसे कैसे करेंगे कॉमन। उसके लिए एक तरीका होता है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 23 और 12 का अंतर कितना है 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। अब 3 और 5 का अंतर कितना है 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। जो नीचे का अंतर है उससे मल्टीप्लाई ऊपर, और जो ऊपर का अंतर है उससे मल्टीप्लाई नीचे, तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 33 अनुपात 55, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 अनुपात 46। अब देखिए बिल्कुल सेम हो गया, कॉमन हो गया। अब इसमें कितना घट रहा है 33 से 24 हो गया, कितना घटा 9। इसी तरह से 55 से 46 हो गया, कितना घटा 9। अब सही हो गया ना। और ये भी बोल रहा है कि 9 घटा, तो 9 बराबर 9, ये भी बोल रहा है कि 9 घटा, और हमारे हिसाब से भी 9 घट गया, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। तो ये बोल रहा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या तो 33 थी, तो 33 बराबर 33, 33 बराबर 33, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पहले तो इसे सिंपली लिख लेंगे कि पहला रेशियो कितने थे और बाद में कितने हो गए, और उन्हें कॉमन करने के लिए जो नीचे वाले अंतर है, इनका अंतर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। नीचे अंतर था 11 का, तो उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर 3 और 5 में अंतर कितना था 2 का, ऊपर के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये सोल्व करके आ गया 24 46 और ऊपर 33 55। अब इनका अंतर देखिए हमेशा आपको सेम मिलेगा, जो भी अंतर होगा ये सेम मिलेगा। आ गया दोनों तरफ 9 9 का, 9 9 घट गया, और ये भी कह रहा 9 ही घटा है। ठीक है, तो 9 बराबर 9, तो 1 बराबर 1,
अब ये छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पहले कितनी थी 33, तो 33 बराबर 33। और यदि ये पूछता कि अब छोटी संख्या कितनी है, तो अब छोटी संख्या है 24, अब बड़ी संख्या कितनी है, तो अब है 46। पहले छोटी संख्या कितनी थी 33, पहले बड़ी संख्या कितनी थी 55। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। देखिए पहले कितना था, 5 और 7 था, 5 और 7 था। ठीक है, अब कितना हो गया, 3 और 4, 3 और 4। अब देखिए इन्हें सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है इनके अंतर से मल्टीप्लाई। इसका अंतर कितना है 1, 3 और 4 का अंतर 1, और इसका अंतर कितना है 2, 5 और 7 का अंतर 2। तो एक नीचे वाले के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई किसमें होनी है ऊपर, और ऊपर का अंतर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई होनी है नीचे, ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5:7 और नीचे आ जाएगा 6:8। अब 5 से 6 हो गया, 7 से 8 हो गया, कितना बढ़ा 1, 1 ही तो बढ़ा। 5 से तो 7 हो, 5 से 6 हो गया, 7 से 8 हो गया, तो 1 बढ़ा। लेकिन वो हमारे हिसाब से तो 1 जोड़ा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, नहीं 8 जोड़ा गया, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया, तो हमारा 1 इनके 8 के बराबर है, 1 बराबर 8। तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 5 अट्ठे 40, 5 बराबर 40, तो कितना आ जाएगा 40, 5 बराबर 40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे किया। यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:12 है, 9 और 12 है, ठीक है, तथा प्रत्येक संख्या में से 15 घटाया जाए, ये सबसे बाद में करेंगे हम, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा 7:11, 7:11। पहले हम ये लिख लेते हैं अनुपात। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे अनुपात, उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है, नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई। नीचे का अंतर कितना है 4, नीचे अंतर कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, ऊपर कर दी 4 से मल्टीप्लाई, 7 और 11 का अंतर 4, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। ऊपर कितने का अंतर है 9 और 12 में कितने का अंतर है 3 का, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे। ठीक है, अब जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बताइए कितना आ गया, देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36, 36:48। ये तो पहले था, अब कितना हो गया 7 या 21 और ये 33। तो बताइए कितने का अंतर आ गया, ये अंतर आ गया 15 का, अंतर 15 का, और इधर भी अंतर कितने का 15 का। और ये कितना कह रहा है 15 घटाया जाएगा, हमारे हिसाब से भी 15 घट रहा है, इनके हिसाब से भी 15 घट रहा है, तो 15 बराबर 15, तो 1 बराबर 1, हमारा 1 इनके 1 के बराबर है। तो अब ये क्या बोल रहा है, तो संख्याएं बताइए, संख्याएं क्या हो जाएंगी 36 और 48, 36 और 48। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना है 5 और 1 है। देखिए योग और अंतर का अनुपात, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात। देखिए क्या दे रखा है आपको, a प्लस बी दे रखा है 5 और a माइनस बी दे रखा है 1। ठीक है, तो आपको यदि a निकालना है तो आप कैसे करेंगे, a निकालना है तो इसे जोड़ देंगे इधर और इन्हें भी जोड़ देंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे b से b कैंसिल, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, a बराबर हो जाएगा 3। अब इसी तरह से आपको a प्लस बी दे रखा है 5 और a माइनस बी कितना है 1। तो जब आप करेंगे तो बताइए आपको निकालना है b, तो क्या करेंगे माइनस, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल, तो 2b इक्वल्स टू कितना जाएगा, जब ये माइनस आएगा 5 में से 1 जाएगा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू
3 और b की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 3:2। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से सोल्व नहीं करना, इस तरह से सोल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। वो कैसे, देखिए इनका जोड़ कितना है, योग कितना है 5, योग है 5 और अंतर है 1। यदि योग और अंतर दोनों चीजें दे रखी हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे बड़ी संख्या और घटा के आधा कर देंगे छोटी संख्या। जोड़ के आधा 5 और 1 6 का आधा 3, तो बड़ी संख्या हो गई 3, और घटा के आधा 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, तो ये छोटी संख्या आ जाएगी 2 और बड़ी संख्या 3, तो 3 और 2, 3 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया? यदि आपको योग दे रखा है दो संख्याओं का और अंतर दे रखा है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के आधा कर देंगे बड़ी संख्या और घटा के आधा कर देंगे छोटी संख्या। ठीक है, तो आ गया 3:2। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 36 है, अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। बताइए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ के आधा बड़ी संख्या और घटा के आधा छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ के आधा 36 और 6 42, 42 का आधा 21, ये तो हो गई बड़ी संख्या 21 हो गई, और छोटी संख्या 36 में से 6 गया 30 और 30 का आधा 15, 21 और 15। क्या ये कर सकता है किसी से, कॉमन है? हाँ 3 से कर सकता है। कितना हो जाएगा 3 से, ये 7 और ये 5, 7:5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। इसी तरह से देखिए 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड दोनों को घोल क्रम से 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। परिमाण घोल का एसिड और पानी का अनुपात क्या है? देखिए इसमें क्या है, आपके पास में दो कंटेनर हैं, तो इस कंटेनर में जो एसिड और पानी दे रखा है, एसिड और पानी का अनुपात दे रखा है 2 और 7। इसमें यदि 2 ग्राम यदि एसिड है तो 7 ग्राम पानी होगा। 2 ग्राम यदि एसिड है तो 7 ग्राम पानी होगा, इस अनुपात में रखा है। दूसरे में क्या है, यदि ये है 4 और 5, यदि 4 ग्राम एसिड है तो 5 ग्राम पानी है। 4 ग्राम एसिड 5 ग्राम पानी। लेकिन एक चीज और दे रखी है साथ में, उनका जो है जो कंटेनर है उनकी क्वांटिटी भी दे रखी है। इसकी क्वांटिटी तो है 2 लीटर मान लीजिए, और इसकी कितनी है 5, 2 और 5 दे रखी है क्वांटिटी। मान लीजिए ये छोटा है, इसमें 2 लीटर आ सकता है, इसमें 5, और ये दे रखा है इसके अंदर घोल में क्या क्या, 2 चीजें हैं, एसिड और पानी। तो इसमें यदि 2 एसिड है तो 7 पानी, और इसमें 4 एसिड है तो 5 पानी। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर आपसे पूछा है इन दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाए तो फिर कितना एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पहले क्या था 2 और 7, और बाद दूसरे वाले कंटेनर में है 4 और 5। फर्स्ट कंटेनर में तो ये था और सेकंड में ये है। समझ में आ गया? फर्स्ट कंटेनर में 2:7 और सेकंड में 4:5 ये है। अब फर्स्ट कंटेनर की क्वांटिटी कितनी है? देखिए क्वांटिटी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले की है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन्हें जो आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, इधर सॉल्व कर लेते हैं 4:4 और 17। देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर स्पेस कम है। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई आप ये तो पता चल गया होगा कि कैसे कर रहे हैं हम। देखिए पहले कंटेनर और सेकंड कंटेनर के अनुपात लिख लिया। ये किसका है, एसिड, और ये है वाटर। ठीक है, तो पहले कंटेनर की क्वांटिटी कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे की कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 4:14, 4:14, और ये 20:25, 20 और 25। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एसिड और ये वाटर।
तो ये 24 और 39, 24 आ गया आपका एसिड और 39 वाटर। कितना आ गया? एसिड आ गया 24 और 39 वाटर। क्या ये कर सकते हैं? इसी से 3 से कर सकते हैं, 8 या 24 और ये 13 से। तो अनुपात कितना आ गया? 8:13, 8:13। आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें क्या करना था? आपको सिंपली पहले तो इनके रेशियो लिख लेने थे और फिर कंटेनर, पहले कंटेनर में 2 है और 5, दूसरे की क्वांटिटी कितनी है? 5, तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व करके इसे इधर लिख लेंगे और ऐड कर देंगे वाटर को अलग और एसिड को अलग, और जितना आएगा वो आपका रेशियो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात। देखिए पास, देखिए पास और फेल का रेशियो दे रखा है, पास और फेल का रेशियो दे रखा है। पास कितने हैं? 5 बच्चे यदि पास है, तो फेल कितने हैं? 2। ठीक है। यदि सफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलताओं का असफलताओं के साथ में अनुपात 9:5 हो जाता, 9 और 5 होता। कब होता? जब सफलताओं की संख्या 14 होती, 14 अधिक होती। यदि 14 बच्चे अधिक पास हुए होते तो ये अनुपात हो जाता। पहले अनुपात ये था, यदि 14 बच्चे अधिक पास हुए होते तो केवल पास हुए बच्चे बढ़ रहे हैं, ना कि फेल हुए। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, केवल पास हुए बच्चे बढ़ रहे हैं, ना कि फेल हुए। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये फेल वाले बच्चे जो थे वो तो सेम है। देखिए यहाँ पे असफल की संख्या बढ़ रही है, फेल वाले बच्चों की सफल। असफल की संख्या 14 अधिक होती, असफल जो थे उनकी संख्या 14 अधिक होती, तो फेल वाले बढ़ रहे हैं 14। यदि 14 ये बढ़ जाएंगे तब इनकी अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है। तो पास तो सेम रहे, लेकिन यहाँ पे भी अंतर है। यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे 9, तो पास वाले बच्चे तो सेम होने चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि पास वाले बच्चे सेम रहे। तो कैसे सेम रहेंगे? ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 5 से। ऊपर 9 से और नीचे 5 से। क्यों किया 9 और 5 से मल्टीप्लाई? देखिए नीचे पास वाले कितने थे? 9 और ऊपर 5, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 9 5 45। और ऊपर कितने थे? पास के 5, तो 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो ये 9 5 45। कितना आ जाएगा? 45:18। नीचे 45:25। ये किसका रेशियो आ गया? पास और फेल का। पास और फेल का। पहले भी 45 बच्चे पास हो रहे थे, अब भी 45 पास हो रहे हैं। पहले फेल 18 हो रहे थे, अब 25 हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यदि 14 बच्चे अधिक असफल होते तो यहाँ पे कितने बच्चे ज्यादा असफल हो रहे हैं? 7 बच्चे अधिक असफल हो रहे हैं, तो 7 बराबर 14, 7 बराबर 14, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 1 बराबर आ गया 2, 1 = 2। ठीक है। तो हमारा 1 इनके 2 के बराबर है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार बैठे? देखिए 45 और 18, तो 1 बराबर 2, तो 45 बराबर कितना हो जाएगा? 90, और 18 का 2 गुना 36। तो देखिए फेल कितने बच्चे हुए थे? 36, और पास कितने हुए थे? 90। तो टोटल बच्चे पूछ रहा है, तो 36 और 90 दोनों को जोड़ देंगे, पास और फेल दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 126। 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बैग में 785 रुपए के 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं और उनका अनुपात कितना है? 6, 9 और 10 के अनुपात में बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कराए हैं। पहले रुपए देखिए कितने कितने रुपए के सिक्के हैं। रुपए देखिए कितने कितने हैं। देखिए 2 रुपए के भी हैं, कुछ सिक्के 5 के भी, कुछ सिक्के 5 के हैं और कुछ हैं 10 रुपए के। अनुपात इनका कितना दे रखा है? 6:9:10, 6, 9 और 10। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 9 सिक्के हैं और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि यदि 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 5 रुपए के 9 सिक्के होंगे और 10 रुपए के 10 सिक्के होंगे। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, देखिए यदि 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 12 रुपए, प्लस यदि 5 रुपए के 9 सिक्के हैं तो कितने 45 रुपए, प्लस और ये 10 के 10 हैं तो 100 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल बताइए कितने रुपए हो गए, 157 रुपए। 157 रुपए हो गए हमारे हिसाब से, ठीक है। हमारे हिसाब से तो 157 रुपए हो गए टोटल, लेकिन ये कह रहा है 785, तो 157 बराबर 785, तो 1 बराबर 5, हमारा 1 इनके 5 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना था, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 9, हमारे हिसाब से तो 9 थे। 1 बराबर 5 तो 9 बराबर 45, 9 बराबर 45। समझ में आ गया, 1 बराबर 5 तो 9 बराबर 45। चलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंदे क्रम से 12:17 के अनुपात में है, ठीक है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 हो तो पीली गेंदें कितनी थी। देखिए कुछ थी सफेद, कुछ थी सफेद गेंद और कुछ है पीली, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात है 12:17। तो हमारे हिसाब से यदि हम सफेद गेंदों को 12 माने और पीली को 17 माने तो कितनी हो जाएंगी, 29। तो जोड़ के कितनी हो जाएंगी, 29। लेकिन ये कितना बोल रहा है, 116। तो 29 बराबर 116, तो 1 बराबर बताइए कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 4, 1 = 4। 1 बराबर 4, तो आपको क्या निकालना है, पीली गेंद कितनी थी, 17, तो 17 बराबर 68, 17 बराबर 68। 1 बराबर 4 तो 17 बराबर 68, 17 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 17 बराबर 68। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के कुल 30 रुपए हैं और 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4, 2 और 3। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किस किस के हैं, 25 पैसे के भी हैं कुछ, 25 पैसे के हैं कुछ, और कुछ हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के, और कुछ हैं 1 रुपए के, ठीक है। इनका अनुपात क्या है, 4:2:3। इसका मतलब हो गया 4 सिक्के यदि 25 पैसे के हैं तो 2 सिक्के 50 पैसे के होंगे और 3 सिक्के 1 रुपए के होंगे। तो टोटल कितने रुपए हो गए बताइए, 4 सिक्के यदि 25 पैसे के तो कितना हो गया, 1 रुपया, प्लस 2 सिक्के यदि 50 पैसे के हैं तो 1 रुपए ये हो गया, और 3 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 3 रुपए ये हो गए। टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल हो गए 5 रुपए, ये हो गए 5 रुपए। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कुल 30 रुपए है। हमारे हिसाब से तो टोटल 5 रुपए है और इनके हिसाब से 30 रुपए है। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो 5 बराबर 30, 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6। तो हमारा 1 इनके 6 के बराबर है, 1 बराबर 6। तो यहां से आपसे पूछा क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के कितने सिक्के थे, हमने तो 3 सिक्के मांगे थे। तो 1 बराबर यदि 6 तो 3 बराबर 18, 6 या 18। 1 बराबर कितना था, 1 बराबर हमारा आया था 6, तो 3 बराबर कितना जाएगा, 18, क्योंकि हमने कितने माने थे, 3 सिक्के, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।